हम करने जा रहे हैं कलाम माइनर टेस्ट 6 मैथ पेपर का सॉल्यूशन। ये पेपर अपने टेलीग्राम चैनल पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर अवेलेबल है। आप देना चाहिए और अपना आकलन करना चाहिए तो वहाँ से पेपर दे सकते हैं, जिसका लिंक हम नीचे दे देंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, किसी समूह की संख्या का माध्य x बार है, यदि प्रत्येक संख्या को लैम्डा से गुणा किया जाए तो नए समूह का माध्य क्या होगा। तो देखो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, x बार बराबर होता है समेसन एक्स आई बटा एन, कुल राशियों का योग बटा कितनी राशियों का दिया गया है उनकी भाग देते हैं। तो समेसन एक्स आई बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा एक्स क्या बार। तो नया माध्य पूछा है हमें, नया माध्य पूछा है, नया माध्य क्या हो जाएगा, समेसन लैम्डा से गुणा करवाया तो लैम्डा एक्स आई अपॉन एन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा, समेसन एक्स आई अपॉन एन, और एक्स आई अपॉन एन बराबर किसके बराबर है, माध्य के बराबर। समीकरण 1 से देख लो, तो लेमडा एक्स बार आ जाएगा। तो नया माध्य क्या हो जाएगा, लेमडा एक्स बार। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, असतत प्रेक्षण y1 y2 डैश yn का माध्य है। तो देखो हमें असतत प्रेक्षण दिए हुए हैं, क्या दिए हुए, असतत प्रेक्षण, वो दिए हुए हमें y1 y2 y3 डैश yn तक। तो माध्य पूछा हमें, तो माध्य क्या हो जाएगा अपना, माध्य क्या हो जाएगा, यहाँ से माध्य हो जाएगा समेसन आई 1 2 के अत्ते जा रहा है एन तक एन, और वाई आई हो जाएगा अपॉन कुल की संख्या कितनी एन, तो एन का भाग लग जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी बंटन के मान दिए हुए एक बटा 2 1 बटा 3 1 बटा 4 1 बटा 5 डेढ़ 1 बटा एन की बारंबारता क्रम से 1 2 3 4 5 है, एन है, तब माध्य है। तो माध्य क्या हो जाएगा, एक्स बार समेसन एफ दिया हुआ तो एफ आई और एक्स आई बारंबारता दिया, और बारंबारता का योग का क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए को बारंबारता 1 से गुणा होगा, 1 बटा 2 से 2 गुणा होगा, प्लस 1 बटा 3 से 3 गुणा होगा, प्लस 1 बटा 4 से 4 गुणा होगा, ऐसे डैश डैश प्लस 1 बटा एन से एन गुणा होगा, अपन भाग चला जाएगा। एन दे रखा है, बारंबारता कितनी दे रखी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश डैश एन तक दे रखा है। तो यहाँ से देखो 2 से 2 चला जाएगा, 3 से 3 ऐसे कट जाएंगे, तो क्या ऊपर क्या बचेगा, 1 से गुणा 1 होगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश डैश प्लस 1 अपॉन एन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, एन एन प्लस 1 बटा 2। तो ऊपर कितनी संख्या बनेगी, एन तक जाएगा 1 1, तो हो जाएगा अपना एन अपॉन एन एन प्लस 1 बटा 2, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 बटा एन प्लस 1, ये हो गया आपका माध्य। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, किसी समूह के प्रेक्षणों की संख्या 40 है। कोई समूह है, उसमें प्रेक्षणों की संख्या दे रखी है हमें 40, प्रेक्षणों की संख्या क्या दे रखी है हमें 40, प्रेक्षणों की संख्या अपनी 40, और प्रथम 10 प्रेक्षणों का औसत दे रखा है 4.5, और शेष 30 का औसत दे रखा है 3.5। तो संपूर्ण समूह का औसत बताना है। तो देखो प्रथम 10 का दे रखा है, तो प्रथम 10 संख्या में x1 x2 प्लस x3 ले लूँ। तो देखो x1 प्लस x2 प्लस डैश 10 तक ले ली मैंने, और कितनी संख्या हो गई 10, तो 10 का भाग दे दूँ, इनका औसत कितना दे रखा है हमें 4.5। तो यहाँ से देखो x1 प्लस x2 प्लस डैश प्लस x10 कितना हो जाएगा अपना, 4 से 10 से गुणा करूँगा इनको, तो 0 से 45 हो जाएगा ये। तो ये तो हो गया आपका समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार देखो अगली 30 तथा लिख देता हूँ, इसी प्रकार अगली 30 संख्याओं का औसत माध्य दे रखा है हमें 3.5, तो वो कहाँ से दे रखा है 11 से, 10 तो ले लिया हमने, 11 ले लेता हूँ, 11 x11 प्लस 112 प्लस डैश एक्स 40 होगी ना, 30 संख्या, हाँ 10 तो 40 तक जाएगा। तो कितनी संख्या है टोटल 30, और इनका औसत दे रखा है हमें 3.5। तो इन 11 से 30 तक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, x11 प्लस x12 प्लस डैश प्लस x40 तक योग कितना हो जाएगा, 30 से गुणा कर दूंगा, यहाँ से पॉइंट 0 से पॉइंट कट जाएगा, 5 3 15 3 3 9 1 10 105, ये समीकरण हो जाएगा अपना 2। अब हमें 40 तक का माध्य निकालना है, तो 40 तक माध्य निकालना, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डैश कहाँ तक जाएगा x40 तक,
और भाग जाएगा अपना 40 का, तो 40 तक का योग कितना हो गया 45 + 105, 45 + 105 समीकरण 1 और 2 से बटा 40। तो ये कितना हो जाएगा 5 5 10, 4 1 5 और 1 1 तो 150 बटा 40, 0 से 0 चला जाएगा तो आंसर हो जाएगा आपका 15/4। क्या दे रखा आंसर 15/4, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक छात्र 3 विषयों 75%, 80%, 85% अंक प्राप्त करता है। यदि अन्य विषयों के अंक जोड़े जाए तब इनका औसत निम्न में से नहीं होगा। नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता, 60%, 65%, 80% या 90%। तो देखो 5वां क्या जाएगा, 3 विषयों में 300 अंक प्राप्त किए उसने। 3 विषयों के प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, देखो 3 विषयों के अंक टोटल कितने हो जाएंगे 300, 100 का है तो 300, 300 में से उसने कितने प्राप्त किए, एक में 75 प्राप्त किए, प्लस एक में 80 प्राप्त किए और एक में 85 प्राप्त किए। तो टोटल कितना हो जाएगा 80 80 160 5 165 75 कितना हो गया 240। अन्य विषयों के अंक जोड़े जाए तो होंगे, तो अन्य विषयों के अंक जोड़े जाए, यदि अन्य विषय के अंक जोड़े जाए, एक अन्य विषय मान लो तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे 400, तो 400 से अन्य विषय का अंक जोड़ा जाएगा तो 240 से तो जाता होगा, 240 से ज़्यादा होगा, किसमें से 400 में से एक विषय अन्य विषय का जोड़ेगा। तो हमें पूछा है न्यूनतम औसत तक, तो न्यूनतम औसत अंक कितना हो जाएगा, देखो 240 दिया हुआ हमें, 240/4 बराबर 60% होगा, जबकि चौथे विषय का अंक 0 है। तो चौथे विषय का अंक कितना हो जाएगा 0, न्यूनतम तो 60% से कम नहीं हो सकता। यदि चौथे विषय का जो नहीं जोड़ा है उसका 0 अंक ले हम, तो 60% से कम नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखो 6, यदि बंटन का माध्य 2.6 दे तब y का मान पूछा है हमें। तो देखो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, x बार बराबर समेशन i टेंस टू 1 to n f i x i अपॉन समेशन i टू 1 to n f i। तो यहाँ से देखो x बार का मान दे रखा है हमें 2.6 और इन दोनों का गुणा किया जाएगा 1 × 4 4 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 3y 3y हो जाएगा प्लस 4 × 4 प्लस 5 दूनी 10 और समेशन एफ वाई का मान हो जाएगा 4 5 9 9 10 10 2 12 12 प्लस वाई 12 प्लस वाई। तो यहाँ से देखो इसे 2.610 टोटल कितना हो गया, देखो 2.6 बराबर 14 14 4 18 18 10 28 28 प्लस 3y अपॉन 12 प्लस वाई, गुणा करूँगा इधर या पॉइंट हटा के ले लो 10 ले लो यहाँ पर बटे 10 पॉइंट हटाऊँ तो देखो 13 5 तो गुणा कर दो आपस में। तो देखो वजह गुणा करने 12 को 13 से गुणा करते 13 दूना 26 2 13 2 15 156 प्लस 13y 5 को 28 से करूँगा तो 8 पंजे 40 4 5 दूनी 10 से 4 14 140 प्लस 5 3 15y। तो यहाँ से देखो माइनस करूँ 156 में से 140 किए तो कितना बचेगा यहाँ पर 6 1 16 बराबर 13y में से 15 में से 13 गए तो कितने बचेगा 2y। तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 8, यहाँ से आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप छात्रों की गणनात्मक बुद्धिमत्ता याद करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी बहुलक है, समांतर माध्य या माध्यिका या गुणोत्तर माध्य। सर्वाधिक उपयोगी तो कौन सी होगी आपकी माध्यिका। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सममित बंटन के लिए Q1 25 दे रखा है और Q3 45 दे रखा है तब माध्यिका है। तो देखो चतुर्थांश में दे रखा है तो सममित बंटन इसलिए Q2 माध्यिका क्या हो जाएगी Q2।
तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q3 बटा 2। तो देखो 25, Q1 25 दे रखा है प्लस Q3 कितना दे रखा है 45 अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा 5 5 10, 2 6 70 बटा 2। तो Q2 का मान कितना हो जाएगा 35। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि किसी दुर्बल असमित बंटन के बहुलक तथा माध्य क्रम से 6 लैम्डा तथा 9 लैम्डा है तो माध्य का पूछिए हमें। तो देखो सममित विषम बंटन के लिए बहुलक का सूत्र क्या होता है, देखो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 मध्य। तो यहाँ से क्या जाओ, बहुलक कितना दे रखा है हमें 6 लैम्डा बराबर 3। माध्यिका में याद करनी है, माध्य कितना दे रखा है यहाँ से 2, माध्य कितना देगा 9, तो इंटू 9 लैम्डा। तो यहाँ से देखो माध्यिका कितनी हो जाएगी, यहाँ से माध्यिका हो जाएगी आपकी 9 दूनी 18, 18 लैम्डा और 6 लैम्डा जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगे 8, 18 6 24, 24 में 3 का भाग जाएगा तो 8 लैम्डा। तो आपको पूछी थी आपकी माध्यिका, तो माध्यिका हो जाएगी आपकी 8 लैम्डा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा औसत चरम प्रेक्षणों में सर्वाधिक प्रभावित करता है। जो चरम प्रेक्षण है उसमें सर्वाधिक प्रभावित करता है, बहुलक करता है, माध्य करता है, समांतर माध्य करता है, गुणोत्तर माध्य। तो समांतर चरण में सर्वाधिक प्रभावित करता है, कौन करता है, समांतर माध्य। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है आपका समांतर माध्य। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, माध्यिका से माध्य विचलन है किसी अन्य मान से मापे गए विचलन से अधिक, किसी अन्य मान से मापे गए विचलन से कम, किसी अन्य से मापे गए विचलन के बराबर या अधिकतम यदि समस्त प्रेक्षण धनात्मक है। तो 11 में क्या आ जाएगा आपका, माध्यिका से माध्य विचलन किसी अन्य मान से मापे गए विचलन से कम होता है, किसी अन्य माप से मापे गए विचलन से कम होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न में से आंकड़ों 2 4 6 8 10 का प्रसरण है। तो हमें प्रसरण पूछा है, तो देखो क्या हो जाएगा, अक्ष बार माध्य कितना हो जाएगा, अक्ष बार बराबर इनको जोड़ो 2 4 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 कितना दे देगा 5 संख्या टोटल 5। तो देखो कितना हो जाएगा अक्ष बार माध्य कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 4 10 10 8 18 18 2 2 20 20 से 10 30 30 बटा 5 और कितना हो जाएगा 6। तो आप देखो प्रसरण पूछा हमें, तो प्रसरण के लिए क्या हो जाएगा, प्रसरण का फॉर्मूला होता है 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका, संख्या कितनी देर की 5, 1/5 समेसन कॉस्टिंग में कर लेता हूँ बंद। x1 कितना देर का 2, माध्य कितना आ गया अपना 6, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या देर की 4, 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा प्रश्न देखो 1/5 2 माइनस 4, तो 4 4 का स्क्वायर 16, 4 में से 6 गए तो माइनस 2, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 6 में से 6 गए तो 0, 8 2 आ गया तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 10 में से 6 गए तो 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ये देखो कितने हो गए 16 4 20 और 20 और 20 40, तो 40/5। तो आपका प्रश्न आ गया 8 8 बजे 40 आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, निम्न आंकड़ों के लिए चतुर्थक विचलन है। सारणी दे रखी, एक्स दे रखा, एक्स का मान 2 3 4 5 6 और एफ का मान दे रखा है हमें 3 4 8 4 1। तो हमें चतुर्थ विचलन पूछा है। तो एन बराबर क्या होता है, देखो एन बराबर होता है समेशन एफ। तो योग कितना हो जाएगा 12 तक 3 4 8 12 12 3 15 15 4 19 19 1 20। ठीक है, तो Q1 क्या हो जाएगा यहाँ से, Q1 बराबर होता है अपना n+1/2
फोरवा फ्रैक्शन तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अपना n कितना का 20, 20 और 1 21 बटा 4वां फ्रैक्शन। तो 4वां फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3, बराबर हो जाएगा आपका 3। इसी प्रकार देखो Q3, इसी प्रकार हमें Q3 देखना है। तो Q3 बराबर क्या होता है अपना 3n+1 बटा 4वां फ्रैक्शन, 4वां फ्रैक्शन। तो यहाँ से देखो Qn 21, 21 और 3 से 63 बटा 4, वह फ्रैक्शन क्या कितना हो जाएगा 5। तो हमें पूछा है चतुर्थ विचलन पूछा है। चतुर्थ विचलन क्या हो जाएगा Q4 बराबर 1/2 Q3 माइनस Q1 बराबर होता है 1/2 Q3 माइनस दोबारा लिख दे Q1। तो देखो 1/2 Q3 का मान कितना आ गया अपने 5 और माइनस Q1 का मान कितना है अपना 3। तो आंसर हो जाएगा आपका 2, 2 में भाग जाएगा तो 1। तो आंसर हो जाएगा आपका 1। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, संख्या 31, 32, 33, 46, 41 का मानक विचलन पूछा है हमें। तो माध्य देखो, माध्य क्या हो जाएगा, माध्य क्या हो जाएगा आपका x बार बराबर 31 + 32 + 33 प्लस एंड 16 + 47 तक जाएगा ये अपॉन टोटल कितनी संख्या हो गई 31 से 47 तक 17, भाग चला जाएगा 17 का। तो कितना होगा देखो 1/17 और इनका योग हो जाएगा n/2। प्रथम संख्या अंतिम संख्या दे रखी है तो n/2, n कितना हो गया अपना 17/2। प्रथम संख्या 31 प्लस अंतिम संख्या 47। s बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने n/2 a + l, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो 1/17, 17/2, 7 और 1 8 और 4 और 3 7, 78। 17 से 17 चला जाएगा, 78 में 2 का भाग कितने बार जाएगा 39 बार। तो माध्य कितना आ गया आपका 39, x बार बराबर 39। अब हमने पूछा है प्रसरण, मानक विचलन पूछा है, प्रसरण नहीं, क्या पूछा है मानक विचलन। तो मानक विचलन का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, सिग्मा स्क्वायर बराबर 1/n समेशन x माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो n का मान कितना है 17 आपका, तो 1/17। 31 प्रथम संख्या थी आपकी 31, 31 माइनस 39, 39 तो 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा पुनः, देखो ये तो 8 का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या थी आपकी 32, 32 में से 39 गया तो कितना बचेगा 7, 7 का स्क्वायर। तीसरी संख्या बचेगी आपकी, तीसरी संख्या थी आपकी 47 तक चल रही थी तो 31 से स्टार्ट थी 33 और माइनस 39 तो कितना बचेगा आपका 6। ऐसे एंड सोल कहाँ तक जाएगी आपकी 47 तक। तो 47 से माइनस 39 कितना बचेगा आपका 8, तो 8 का स्क्वायर वापस आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, आगे देखो 1/17, ये 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। फिर वापस 1 से स्टार्ट होगा 8 का स्क्वायर तो वापस जाएगा। तो दो संख्या हो गई तो कितना हो गया 2 और अपना बन गया था 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस टेस्ट 8 का स्क्वायर। 2 बाहर आ जाएगा तो 2/17, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या था n+1, तो n+1/6। तो n का मान कितना है 6।
तो 1a/6 एन कितना 8 तक जा रहा, तो 8 n+1 9 2n 8 दूनी 16 और 1 17। तो देखो यहाँ से क्या हो गया, 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, 2 का 3 और 3 तिया 9, तो 8 3 24 आपका आ गया सिग्मा स्क्वायर। तो हमें पूछा मानक विचलन सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, √24। √24 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 × 6, तो 4 का 2 बार आ जाएगा √6। आंसर ऑप्शन देख लेना कौन सा है ये, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 14 2 बार लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्राप्तांकों के दिए गए बंटन का माध्य 35.16 तथा मानक विचलन 19.76 रहता प्रसरण गुणांक होगा। यह पूछा है। देखो प्रसरण गुणांक बराबर क्या होता है, प्रसरण गुणांक बराबर होता है आपका मानक विचलन अपॉन माध्य विचलन अपॉन माध्य इंटू 100। तो देखो मानक विचलन दे रखा है हमें 19.76, माध्य दे रखा है हमें 13.16 सॉरी 35.16 इंटू 100। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। मानक विचलन लेस देन प्रास से होता है, प्रसरण लेस देन प्रास का स्क्वायर होता है। तो देखो मानक विचलन है ना वो लेस देन प्रास होता है, और प्रसरण है वो लेस देन इक्वल टू प्रास का स्क्वायर होता है। तो सही सत्य कथन 1 और 2 दोनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सोच छात्रों की कक्षा में 70 लड़के हैं जिनके किसी एक विषय के अंकों का औसत 75 है। यदि संपूर्ण कक्षा में छात्रों का औसत 72 हो तो लड़कियों का औसत अंक है। तो माना छात्राओं का औसत अंक कितना माना, x मान लिया मैंने। औसत अंक कितना मान लिया, x है। तब क्या हो जाएगा, टोटल कितना है, 72 है छात्रों का औसत अंक। तो 72 कितना हो जाएगा आपका, 70 × 75 लड़कों का गुणा प्लस हो जाएगा 30 बच्ची ना 100 में 70 लड़के, तो 30 लड़के हो जाएगा 30 × x योग बटा टोटल कितने हैं अपने छात्र 100। तो कितना हो जाएगा, देखो x बराबर कितना हो जाएगा, ऐसे x बराबर हो जाएगा ऐसे 100 से गुणा करूंगा 72 को, तो 7200 माइनस 70 को 75 से गुणा 0 7 5 35 को 500 7 7 49 सर 3 52 5250 अपून 30 गुणा में, तो 30 भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से देखो x बराबर कितना हो जाएगा, 5250 के तो 0, 5 में से 10 में से 5 के तो 5, 11 में से 2 के तो 9 और 1 बटा 30, जैसे 0 चला जाएगा 36 18 और 5 15। तो x का मान कितना आ गया, 65। तो लड़कियों का औसत कितना आ जाएगा, 65। आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, किसी समूह के 9 विभिन्न प्रेक्षणों की माध्यिका 20.5 है। यदि समूह के 4 बड़े प्रेक्षणों का मान 2 बढ़ाया जाए तब नए समूह की माध्यिका का मान क्या होगा। तो देखो x बराबर 9, तब माध्यिका का पद क्या हो जाएगा, माध्यिका का पद हो जाएगा 9 + 1/2 पद। तो वो किसके बराबर होगा, 9 और 1 10, 10 में से 2 का भाग गया तो कितना हो गया, 5, 5वां पद बचेगा। अंत के 4 प्रेक्षणों में 2 से वृद्धि हुई, ठीक है। तो अंत के जो 4 प्रेक्षण हैं, अंत के 4 प्रेक्षण उनकी से वृद्धि 2 से वृद्धि हुई, 2 से वृद्धि हुई। तो देखो माध्यिका का जो अपनी माध्यिका है
5वां प्रेक्षण है, 5वां प्रेक्षण है जो कि पूर्ववत है, तो माध्यिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो माध्यिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा, समान ही रहेगी माध्यिका, मूल माध्यिका की समान ही रहेगी। जो पूर्ववत दिया हुआ है तो माध्यिका में क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थ है तो माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 2n प्रेक्षणों की एक श्रेणी में आधे 1 के बराबर तथा शेष आधे -1 के बराबर है। यदि प्रेक्षणों का मानक विचलन 2 है तब मापांक को 1 का मान पूछा है। तो देखो मैंने माना ए है वो कितनी बार है, n बार है, ए डैश n बार है, एवं -a भी कितनी बार है, n बार तक है, -a भी कितनी बार तक है, n बार तक है। तो देखो माध्य कितना हो जाएगा, माध्य कितना हो जाएगा, यहाँ से माध्य हो जाएगा आपका ए भी n बार है और -a भी a बार है, तो n यो कितना हो जाएगा 0, तो 0/n, तो माध्य तो आपका 0 हो गया। अब देखो एस टी बराबर √n a-0 का होल स्क्वायर प्लस n -a-0 का होल स्क्वायर, मानक विचलन निकाल रहा हूँ, अपॉन 2n, तो यह जगह 2 हमें दिया हुआ है, मानक विचलन कितना दिया हुआ है 2, तो 2 बराबर √n a² माइनस क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, तो n a² अपॉन 2n, तो यहाँ से क्या बचेगा अपना n बारह रूट आएगा, तो 2n a² अपॉन 2n, तो 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अपना √a², ये पूरे की है रूट, नीचे तक नीचे वाली की रूट है, तो a² से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा +-a, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो 2 बराबर ए है, तो अभी मापांकों पे का मान पूछा, तो मापांकों पे का मान कितना हो जाएगा 2, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका माना अक्ष 1 अक्ष 2 अक्ष n डैश डैश अक्ष n प्रेक्षण इस प्रकार है कि समेशन अक्ष i स्क्वायर बराबर 400 तथा अक्ष समेशन अक्ष i बराबर 80, तो निम्न में से n संभव है। तो देखो वर्ग माध्य मूल बड़ा होता है हमेशा समांतर माध्य से, वर्ग माध्य मूल है ना, माध्य मूल बड़ा या बराबर होता है किसके, समांतर माध्य से, समांतर माध्य के। तो यहाँ से देखो समेशन रूट i टेंस टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर अपॉन n वर्ग माध्य मूल ग्रेटर देन इक्वल टू समांतर माध्य क्या हो जाएगा, समेशन i 1 to n एक्स आई अपॉन n। तो देखो आगे क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा रूट समेशन एक्स आई टेंस टू n एक्स आई स्क्वायर का मान कितना दे रखा है हमें 400, तो 400 अपॉन n ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन एक्स आई n टू 1 to n एक्स आई कितना दे रखा है हमें 80 अपॉन n। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, बीस अपॉन √n 400 का 20 हो जाएगा 80 अपॉन n। तो
यहाँ से हो जाएगा 4। तो रूट एन बराबर कितना हो जाएगा अपना 4, तो एन बराबर कितना हो जाएगा अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 16। अतः एन का संभावित मान कितना हो जाएगा, अतः एन का संभावित मान हो जाएगा अपना 18। देखिए ऑप्शन 16 कोई नहीं है तो ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा, तो मेरा क्या हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 अपना, यदि संख्याओं 1 1 प्लस डी 1 प्लस 2 डी डेट है 1 प्लस 100 डी का उनके माध्य से माध्य विचलन 255 है तो डी बराबर होगा। तो समेशन एक्स बराबर 101 प्लस डी 1 प्लस 2 प्लस डैश डैश कितना तक दे रखा है 100 तक, 100। तो यह हो जाएगा 101 प्लस डी 1 से 100 तक क्या हो जाएगा एन प्लस 1 बटा 2 यानी 100 प्लस 101 अपॉन 2। तो यहाँ से हो जाएगा, चूँकि एक्स बार बराबर समेशन एक्स आई अपॉन 100 वो है अपना 1 प्लस 50 टी के बराबर। तो हमें निकालना माध्य विचलन। तो माध्य विचलन क्या हो जाएगा यहाँ से अपना समेशन मापांक एक्स माइनस एक्स आई का बार अपॉन 101। तो यहाँ से हो जाएगा माध्य विचलन दे रखा है हमें 255 बराबर, यह हो जाएगा 50 प्लस 51 डी अपॉन 101। तो यहाँ से हो जाएगा अपना 255 को 101 से गुणा कराऊंगा तो क्या आ जाएगा अपना 2550। तो यहाँ से आ जाएगा अपना बराबर हो जाएगा अपना 2550 डी अपॉन 101। तो 2550 से 255 कैंसिल कितना बचेगा 10, तो आपका 101 बराबर कितना आ जाएगा 10 डी। तो डी बराबर कितना आ जाएगा अपना 10.1 आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। दो आंकड़ा समुच्चय जिनमें से प्रत्येक में 5 अवयव है के प्रश्न 4 तथा 5 है तथा उनके संगत माध्य क्रम से 2 तथा 4 है तो मिश्रित आंकड़ा समुच्चय का प्रश्न होगा। तो हमें दिया है समेशन आई टेंस टू 1 टू एन, एन बराबर कितना देगा 5 अवयव, तो एन बराबर जगह अपना 5, एक्स आई बराबर दे रहा है हमें 10। दूसरा है हमारा समेशन आई टेंस टू 1 टू 5, वाई आई बराबर दे रखा हमें 4 पंजे 20। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना सिग्मा एक्स का स्क्वायर बराबर 4%। तो ये हो जाएगा अपना बराबर समेशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स आई का अपॉन एन का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4। तो ये यहाँ से आ जाएगा अपना समेशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन कितना है अपना 5 माइनस समेशन एक्स आई अपॉन एन कितना आ गया अपना 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से हो जाएगा अपना समेशन एक्स आई का स्क्वायर 4 4 8 8 8 को 5 से गुणा करूँगा 40। तो एक्स आई का इसी प्रकार वाई आई देखिए समेशन वाई आई का स्क्वायर बराबर 105, चूँकि सिग्मा स्क्वायर बराबर समेशन
एक्स आई का स्क्वायर प्लस समेसन वाई आई का स्क्वायर अपॉन 10 माइनस समेसन एक्स आई प्लस समेसन वाई आई अपॉन 10 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा अपना 145/10 माइनस 10 समेसन एक्स आई कितना है 10 प्लस वाई आई कितना है 20 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ओवरऑल आ जाएगा अपना आंसर 11/2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम n सम पूर्णांकों का प्रसरण n² -1/4 है और दूसरा दे रखा है प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल n+1/2 और प्रथम n धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल n+1 to n+1/6। तो ये तो सही है। तो प्रथम n समधन पूर्णांकों का प्रसरण कितना होता है? प्रसरण होता है आपका n² -1/3। तो देखो पहला कथन गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। तो पहला कथन गलत और दूसरा सही। तो फर्स्ट गलत और दूसरा गलत, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। एक कक्षा के सभी छात्र गणित विषय में कमजोर प्रदर्शन करते हैं। अध्यापक सभी छात्रों को 10 अंक का कृपांक देने का निश्चय करता है। कृपांक दिए जाने के बाद निम्न में से कौन सा सांख्यिकी माप परिवर्तित नहीं होता? तो कौन सा माप परिवर्तित नहीं होता? देखो माध्यिका परिवर्तित होता है, बहुलक भी परिवर्तित होता है, माध्य भी होता है, लेकिन प्रसरण नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। किसी समूह के प्रेक्षण -1, 0, 4 के लिए माध्य से माध्य विचलन है। तो देखो माध्य क्या हो जाएगा, 3 प्रेक्षण दिए हुए, तो माध्य हो जाएगा आपका संख्याओं का योग -1 + 0 + 4 बटा कुल टोटल संख्या कितनी है 3। तो 3/3 कितना हो जाएगा 1। तो माध्य तो हो जाएगा आपका 1। अब माध्य से हमें माध्य विचलन पूछा है, माध्य से माध्य विचलन पूछा है हमें। तो ये हो जाएगा अपना, देखो माध्य 1 आ गया। तो पहली संख्या दे रखी है -1, तो 1 - 1 -1 और -1। दूसरी संख्या थी अपनी 0, 0 में से माध्य घटा देंगे। तीसरी संख्या थी अपनी 4 -1 अपॉन n कितना है 3 संख्या है। तो माध्य विचलन कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो मापांक में है तो 2, ये 0, 1 और ये 3, 2 + 1 + 3/3। तो 3 - 3 6/3, तो बराबर कितना आ जाएगा 2। तो माध्य विचलन कितना आ जाएगा 2। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26। 10 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। तो इस माध्य से विचलनों के वर्गों का योग 250 है। तो प्रसरण का गुणांक ज्ञात करना है। तो प्रसरण गुणांक बराबर हो जाएगा सिग्मा बराबर रूट कितना दे रखा है 250 वर्गों का योग एक्स आई का स्क्वायर समेसन एक्स आई का स्क्वायर कितना दे रखा है 250। तो 250 एन कितना दे रखा है 10। तो बराबर आ जाएगा एन दे रखा है अपना 10 25 √25। तो √25 बराबर कितना 5। तो प्रसरण गुणांक तो कितना आ गया, सिग्मा आ गया अपना 5। तो अब देखो प्रसरण गुणांक निकालना हमें। प्रसरण गुणांक का मान हो जाएगा यहाँ से सिग्मा अपॉन माध्य विचलन आ गया आपका कितना 5। तो आप प्रश्न निकालना है तो माध्य विचलन माध्य का भाग इंटू 100 करेंगे। तो माध्य विचलन कितना था 5 और माध्य कितना है अपना 50 × 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10% निकालना तो प्रतिशत। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। अल्फा बीटा गामा प्रसरण 9 है, तब 5 अल्फा 5 बीटा तथा 5 गामा का प्रसरण क्या होगा? देखो जब प्रत्येक वस्तु के आंकड़ों को लैम्डा से गुणा किया जाता है तो प्रसरण क्या हो जाता है, मान लो लैम्डा से किसी प्रत्येक प्रेक्षण को गुणा किया जाता है तो प्रसरण क्या हो जाता है अपना λ² हो जाता है, उसका स्क्वायर। अतः नया प्रसरण क्या होगा, नया प्रसरण क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो 5 5 5 का स्क्वायर इंटू 9, तो 25 × 9, तो यहाँ से क्या हो जाएगा
25 आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित श्रेणी का मानक विचलन निकालना हमें। तो हमें श्रेणी दे रखी है, देखो वर्ग दे रखा है, मान लो वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और बारंबारता क्या दे रखी है 1, 3, 4 और 2। ठीक है, तो बारंबारता का कुल योग देखो, नीचे कुल योग लिख लेता हूँ, कुल योग। तो बारंबारताओं का योग कितना हो जाएगा यहाँ से 10, 4 4 8 2 10। ठीक है, अब देखो वाई आई मानो, तो वाई आई क्या हो जाएगा यहाँ से वर्ग का योग बटा 2। तो देखो 0 प्लस 10 बटा 2 का कितना हो जाएगा 5, 20 10 प्लस 20 बटा 2 कितना हो जाएगा 30 का 15, 20 प्लस 30 50, 50 में 2 का भाग 2 कितना आ गया 25 और 30 प्लस 40 70, 70 में 2 का भाग गया तो 35। ये अपना वाई आई आ गया। अब देखो डी निकालना पड़ता है, डी होता है अपना वाई आई माइनस कोई सी एक संख्या, मान लो 25 मान लो ए होता है। तो माना ए बराबर कितना माना मैंने 25 माना। तो देखो 25 में से 5 में 25 में से 5 गई तो एक का मान 25 है, तो कितना बचेगा माइनस का 20। यहाँ पर बचेगा 15 गया तो माइनस का 10, 25 में से 25 गया तो 0 और 35 में से 25 गया तो कितने बचे 10। ठीक है, अब आप निकालना पड़ता है आगे एफ आई डी आई। तो एफ आई को डी आई से गुणा करो, एक को -20 से गुणा करूँगा तो माइनस का 20, 3 को -10 से गुणा करूँगा तो माइनस का 30, 0 से करूँगा तो 0, 2 को 10 से करूँगा तो 20। ठीक है, इनका योग आ जाएगा माइनस का 30। और दूसरा होता है एफ आई डी आई का स्क्वायर। तो स्क्वायर करूँगा डी आई का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 900, 10 का स्क्वायर 100, 100 को 3 से गुणा करूँगा 300, 0 और 2 को गुणा करूँगा तो 200। योग आ जाएगा इनका एफ आई डी आई का स्क्वायर 900। तो देखो आप फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा स्क्वायर परसेंट का एफ आई डी आई का होल स्क्वायर बटा समेसन एफ आई माइनस समेसन एफ आई डी आई का होल स्क्वायर समेसन एफ आई का टोटल का होल स्क्वायर। तो देखो अपना मान कितना आ गया, समेसन एफ आई डी आई का समेसन एफ आई डी आई का स्क्वायर का मान कितना है अपना 900। तो 900 और समेसन एफ आई कितना है अपना 10 माइनस समेसन एफ आई डी आई का मान कितना था अपना माइनस का 30 और समेसन एफ आई कितना है 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 90 माइनस 10, 3 का स्क्वायर 9, तो 90 में से 9 गया तो कितना बचेगा अपना 81। तो सिग्मा स्क्वायर बराबर कितना आ गया अपना 81। तो सिग्मा बराबर कितना आ जाएगा अपना 9। तो आंसर हो गया अपना 9। माना विचलन कितना हो गया अपना 9, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 7 व्यक्तियों के दैनिक वेतन निम्न है 12, 7, 15, 10, 17, 19, 25। तब दैनिक वेतन का चतुर्थक विचलन निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो जो दिया गया है उसको अवरोही क्रम में लिखो। किसमें लिखना है अवरोही क्रम में। तो क्या आ जाएगा 7, फिर 10, 10 के बाद में 12, 12 के बाद में 15, 15 के बाद में 17, 17 के बाद में 19 और 19 के बाद में 25। ठीक है, पहले देखो विचलन देखो Q1 क्या हो जाएगा अपना n+1 बटा 4 का वह पद आकार का पद। तो n का मान कितना देखो 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, तो 7 + 1 n का मान 7 हो जाएगा 4। तो 8 बटा 4 तो बराबर कितना आ गया 2। तो 2वां पद कौन सा है, 2वां पद है आपका 10। तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा अपना 10। अब देखो Q3, 3वां पद हो जाएगा 3 n+1 बटा 4 वह पद। n का मान कितना
था अपना 7, 7 एक 8, 8 3 24, 24/4 यानी 6। तो छवा पद कौन सा देखो, 7 1 2 3 4 5 6, छवा पद आपका 19। तो Q3 हो जाएगा आपका 19। अब देखो हमें निकालना है चतुर्थ विचलन। तो चतुर्थ विचलन क्या होता है, चतुर्थक विचलन होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो Q3 का मान कितना आ गया 19 और Q1 का मान कितना है अपना 10/2। तो 19 माइनस 10 तो कितना बचे अपना 9/2 यानी 4.2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30। यदि 50 प्रेक्षणों का के 30 से विचलनों का योग 50 है तो इन प्रेक्षणों का मध्य बताना है हमें। तो देखो हमें दिया हुआ है समेशन xi टेंड्स टू 1 से 50 xi माध्य विचलनों का योग दिया है 30। ठीक है, 30 से विचलनों का योग 50 है। तो ये xi माइनस 30 बराबर कितना आ जाएगा 50। तो समेशन xi बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, समेशन xi माइनस 50 इंटू 30 बराबर 50। तो समेशन xi कितना हो जाएगा यहाँ से 50 बराबर, ये माइनस था, 50 बराबर प्लस 50 इंटू 30। तो यहाँ से समेशन xi हो गया अपना 50 इंटू प्लस 0 1500। तो ये हो जाएगा अपना 1550 समेशन xi। तो आगे देखो माध्य क्या हो जाएगा, यहाँ से माध्य हो जाएगा x बार बराबर समेशन xi अपॉन n। तो ये हो जाएगा 1550 xi। तो आ गया n कितना आ गया अपना 50। तो 50 से 5 गया तो 5 3 15, 5 1। तो आपका माध्य कितना आ गया 31। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, cos 1 माइनस cos थीटा प्लस 2 आइटा साइन थीटा का इन्वर्स का वास्तविक भाग बताना है हमें। तो देखो हमें दिया हुआ है 1 माइनस कोस थीटा प्लस आइटा 2 साइन थीटा का इन्वर्स। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। तो ये क्या हो जाएगा देखो यहाँ से 1 माइनस कोस थीटा के ले सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आइटा साइन थीटा क्या ले सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 का इन्वर्स, इन्वर्स। तो यहाँ से देखो 2 साइन थीटा बाई 2 का इन्वर्स इंटू 1 बाई साइन थीटा बाई 2 प्लस आइटा 2 कोस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 माइनस आइटा इंटू 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 माइनस आइटा 2 कोस थीटा बाई 2। तो आगे देखो साइन थीटा बाई 2 माइनस आइटा 2 कोस थीटा बाई 2 बचेगा ऊपर। तो नीचे क्या बचेगा आपका 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन ले लूँ तो बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हमें क्या पूछा है, इसका वास्तविक भाग पूछा है। वास्तविक भाग पूछा है, वास्तविक भाग क्या है आपका साइन थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 एक साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस एक कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 1 अपॉन
साइन थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टेन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आगे देखो, आगे हो जाएगा अपना 1/2 प्लस3 cos स्क्वायर थीटा क्या ले सकता हूँ, 3 को कॉमन ले लूँ तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या ले सकता हूँ, cos थीटा +1 cos 2 थीटा के फॉर्मूले से। तो यहाँ से हो जाएगा आपका आंसर वास्तविक भाग 1/3 cos थीटा +3 +3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो आपका वास्तविक भाग हो जाएगा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो 32, यदि x + i बराबर √a + i b अपॉन c + i d तब x² + y² का होल स्क्वायर होगा, ये पूछा है हमें। तो देखो x + i बराबर दे रखा है हमें √a + i b अपॉन c + i d। तो x माइनस आइटा y कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा √a - i b अपॉन c - i d। तो हमें निकालना है x² + y²। तो ये किसके बराबर हो जाएगा अपना x + i x - i और ये हमें दे रखा है, तो ये बराबर हो जाएगा अपना, दोनों को गुना करूँगा तो रूट हट जाएगा। तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा दोनों का a + b a - b, तो ये हो जाएगा a² + b²। आटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस को प्लस कर देगा, और ये हो जाएगा c² + d² नीचे। तो अब देखो यहाँ से हमें पूछा है x² + y² का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा a² + b² अपॉन c² + d² आपका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए आपका, समीकरण मापांक z - 5i अपॉन z + 5i आटा मापांक बराबर 1 है, तो संतुष्ट करने वाली समीकरण संख्या z बराबर x + आटा y स्थित है। तो हमें बताना है ये। तो देखो हमें दिया हुआ है z - 5 आटा अपॉन z + 5 आटा बराबर 1 है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, खोल देता हूँ x + आटा y में। तो ये हो जाएगा देखो x + आटा y है तो -5, तो आटा कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा आटा y - 5 अपॉन ये x + आटा प्लस है तो y + 5 आटा कॉमन लेने पर बराबर हो जाएगा मापांक ऑफ बराबर 1। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा मापांक x + आटा y - 5 मापांक बराबर हो जाएगा 1 से गुणा कर दो x + आटा y + 5। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखो मापांक लूँगा तो x² प्लस रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ में खुलेगा तो ये बचेगा y - 5 का होल स्क्वायर बराबर ये होगा x² + y + 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो डायरेक्ट x² + y² -5 × 10 y + 25 बराबर ये हो जाएगा x² + y² + 10x y + 25। तो x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, 10y है। तो 25 से 25 कैंसिल, तो 20y बराबर क्या हो जाएगा 0। तो y बराबर कितना आ जाएगा अपना 0 आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि 3 सम्मिश्र संख्या समांतर श्रेणी में है तो वे है, मान लो 3 सम्मिश्र संख्या माननी z1 z2 और z3 किसमें समांतर श्रेणी में एपी में है। तो समांतर श्रेणी एपी में है तो समांतर माध्य कितना हो जाएगा 2, z2 बराबर कितना हो जाएगा अपना z1 + z3। अतः z1 z3 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु कौन सा हो जाएगा अपना z2। z1 और z3 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या है अपना
Z2 अतः Z1 Z2 Z3 किस पर है, एक रेखा में है, एक रेखा में है। तो देखो कौन सा आ जाएगा, सम्मिश्र तल में एक सरल रेखा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, समेशन के 1 to 6 sin 2 पाई के अपॉन 7 माइनस आइटा कोस 2 पाई के अपॉन 7 का मान होगा। तो देखो मान क्या हो जाएगा, समेशन के 1 to 6 माइनस कॉमन लूँ, दोनों माइनस आइटा कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा अपना कोस 2 पाई के अपॉन 7, और माइनस कॉमन लिया है तो माइनस का माइनस, और आइटा स्क्वायर, आइटा तो प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, आइटा साइन 2 के पाई अपॉन 7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस 1 होता है आइटा स्क्वायर का मान, तो साइन 2 के पाई अपॉन 7, तो माइनस आइटा कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा अपना समेशन के को टू 1 to 6 एक की पावर में आ जाएगा, एक की पावर आइटा 2 पाई के अपॉन 7। तो यहाँ से देखो माइनस का आइटा 6 तक क्या हो जाएगा, देखो एक की पावर आइटा 2 पाई 1 रखूँगा तो 2 पाई 7 प्लस एक की पावर 2 रखूँगा तो आइटा 4 पाई अपॉन 7 प्लस एंड सोल ऐसे ऐसे खाते जाएगा, 6 रखूँगा तो एक की पावर आइटा 12 पाई अपॉन 7। तो देखो क्या हो जाएगा गुणनफल श्रेणी, तो गुणनफल श्रेणी की एन पदों का योग क्या हो जाएगा माइनस आइटा ए क्या आ जाएगा अपना एक की पावर आइटा 2 पाई अपॉन 7 कोष्टक 1 माइनस आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना हो जाएगा यहाँ से एक की पावर 2 पाई अपॉन 7, तो यहाँ पर बचेगा एक की पावर माइनस आइटा 12 पाई अपॉन 7, एन का मान खाता जा रहा है 12 तक, एन पाई और 1 माइनस आर का हो जाएगा 1 माइनस 2 आइटा 2 पाई अपॉन 7। तो यहाँ से देखो हो जाएगा अपना मान माइनस आइटा कोष्टक एक की पावर आइटा 2 पाई अपॉन 7 माइनस एक की पावर आइटा 14 पाई अपॉन 7 अपॉन 1 माइनस एक की पावर आइटा 2 पाई अपॉन 7। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। आगे देखो माइनस आइटा तो है ही 7 कॉमन, और माइनस 14 में 7 के तो 12, तो यहाँ से बचेगा आपका एक की पावर आइटा 2 पाई अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन नीचे बचेगा आपका 1 माइनस एक की पावर आइटा 2 पाई अपॉन 7। दोनों ऊपर से माइनस कॉमन लो या नीचे से माइनस कॉमन ले लो तो एक हो जाएगा, ये दोनों कट के, और माइनस 1 बच जाएगा यहाँ पर, तो माइनस आइटा इंटू माइनस 1, तो आइटा माइनस 1 से हो जाएगा प्लस, तो आपका मान हो जाएगा आइटा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका आइटा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन देखो 36, क्वेश्चन नंबर 36 आपका, यदि Z1 तथा Z2 दो अशून्य सम्मिश्र संख्या ऐसी हो कि Z1 प्लस Z2 मापांक बराबर मापांक ऑफ Z1 प्लस मापांक ऑफ Z2, तो तब कोणांक Z1 माइनस Z2 कोणांक का मान होगा। तो देखो हमें दे रखा है मापांक ऑफ Z1 प्लस Z2 बराबर मापांक ऑफ Z1 प्लस मापांक ऑफ Z2, दोनों पक्षों में क्या करने पर वर्ग करने पर समेशन मापांक ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा मापांक ऑफ Z1 प्लस मापांक ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। तो देखो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से होल स्क्वायर खोलो तो ये हो जाएगा मापांक ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मापांक ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2
मापांक ऑफ Z1 मापांक ऑफ Z2 कोस आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2 अपॉन हो गया, ये बराबर हो जाएगा अपना मापांक ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मापांक ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मापांक ऑफ Z1 और मापांक ऑफ Z2। तो यहाँ से अपना मान हो जाएगा, देखो Z1 का स्क्वायर से Z1 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, Z2 का स्क्वायर से Z2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपना 2 मापांक ऑफ Z1 मापांक ऑफ Z2 कोस आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2 बराबर 2 Z1 मापांक ऑफ Z2। तो मापांक ऑफ Z1 से मापांक ऑफ Z2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बराबर, तो कोस आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2 बराबर कितना हो जाएगा 1। तो कोस इनवर्स 1 इसका मान होता है 0 का, तो आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। कोस इनवर्स 1 का मान कितना होता है 0 आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37वां। यदि Z1 Z2 तीन समिश्र संख्या इस प्रकार है कि Z1 बराबर मापांक ऑफ Z1 बराबर मापांक ऑफ Z2 बराबर मापांक ऑफ Z3, तो मापांक ऑफ Z1 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3 मापांक बराबर 1। तो देखो क्या लिख सकते हैं इसको, देखो 1 बराबर यदि अपने 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3 है, तो इसको क्या 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, हम जानते हैं Z बार बराबर क्या होता है 1। तो क्या हो जाएगा देखो Z1 का बार अपॉन Z1 प्लस Z2 का बार बराबर अपॉन क्या हो जाएगा Z2 प्लस Z3 का बार अपॉन क्या हो जाएगा Z3। तो Z3 से Z3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा अपना मापांक Z1 का बार प्लस Z2 का बार प्लस Z3 का बार। तो मापांक का तो इसको क्या लिख सकता हूँ, यदि Z1 का बार प्लस Z2 का बार है तो इसको मैं लिख सकता हूँ Z1 प्लस Z2 का बार एक साथ। तो यहाँ से हो जाएगा देखो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का बार, तो बराबर हो जाएगा आपका Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की। तो होता है Z1 का बार बराबर किससे होता है Z1 की। तो हमें क्या पूछा था 37 में मान बराबर हो किसी एक के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38। यदि समीकरण Z क्यूब बराबर 1 एक समिश्र मूल ओमेगा है, तब ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर में दे रखा है 1/2 प्लस 3/8 प्लस 9/32 प्लस 27/128 का मान होगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा 1 ओमेगा प्लस ओमेगा, ये गुणोत्तर से एडी का अनंत पद है, तो क्या हो जाएगा A/1 माइनस आर। तो ए का मान कितना हो गया अपना 1/2, 1 माइनस आर का मान कितना हो जाएगा 1/4 3/4। तो यहाँ से हो जाएगा देखो ओमेगा प्लस 4 माइनस 3 1 और 4 ऊपर चला जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर। तो ये हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपको -1, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 39 देखो। यदि मापांक ऑफ Z बराबर 1 है तथा ओमेगा बराबर Z-1 अपॉन Z+1 है, जहाँ Z नॉट इक्वल टू -1, तब रियल ओमेगा का मान होगा। तो देखो मापांक ऑफ Z बराबर मुझे क्या दे रखा है 1, तो इसको क्या ले सकता हूँ x प्लस आइटा y बराबर 1। तो मापांक को लूँगा तो मापांक ऑफ Z बराबर कितना होता है x² प्लस y²। इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा यहाँ से x² प्लस y² बराबर कितना हो जाएगा 1। तो ओमेगा बराबर देखो Z-1 अपॉन Z+1, तो बराबर हो जाएगा देखो
तो जेड की जगह लिख सकता हूँ एक्स प्लस वन दे रखा है तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन प्लस आइटा वाई, नीचे हो जाएगा एक्स प्लस वन प्लस आइटा वाई। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, परमीकरण करूँ इसका, एक्स प्लस वन माइनस आइटा वाई अपॉन एक्स प्लस वन माइनस आइटा वाई से। तो यहाँ से मान आ जाएगा अपना, ऊपर तो हो जाएगा एक्स माइनस वन का स्क्वायर, एक्स माइनस वन प्लस आइटा वाई गुणा हो जाएगा एक्स प्लस वन माइनस आइटा वाई अपॉन नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। तो ऊपर वाला देखो गुणा करूँगा ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन प्लस का टू आइटा वाई अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें क्या पूछा है, रियल ओमेगा, तो हमें रियल ओमेगा वाला मान ले लो। तो यहाँ से आ जाएगा देखो, रियल ओमेगा जीरो कब होगा, जब टू आइटा वाई अपॉन एक्स प्लस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका, एक और प्लस टू से टू का जाएगा, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा आपका, रियल ओमेगा बराबर जीरो। तो देखो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, समेशन संख्याएं साइन एक्स प्लस आइटा कोस टू एक्स तथा कोस एक्स माइनस आइटा साइन टू एक्स किस मान के लिए एक दूसरे की सहयोगी है। तो देखो सहयोगी देखनी है हमें, तो देखो साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से साइन एक्स बराबर कोस एक्स और कोस टू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्या दे रहा है साइन एक्स साइन टू एक्स, सहयोगी हो गए। तो देखो टेन एक्स बराबर कितना हो जाएगा एक, तो टेन एक का कब मान होता है, एक्स बराबर एक तो पाई बाई फोर पर होता है, 5 पाई बाई फोर पर होगा और 9 पाई बाई फोर पर होगा। इसी प्रकार देखो ये तो समीकरण एक मान लो, और टेन टू एक्स का बराबर कितना हो जाएगा एक, तो ये कहाँ पर होगा, टू एक्स बराबर पाई बाई फोर, 5 पाई बाई फोर, 9 पाई बाई फोर। तो एक्स का मान काटो यहाँ से, एक्स बराबर हो जाएगा पाई बाई एट, 5 पाई बाई एट और 9 पाई बाई एट। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। परंतु एक व दो के साथ संतुष्ट करने के लिए एक्स का कोई भी मान नहीं है, अतः एक्स के किसी भी मान के लिए संख्या परस्पर सहयोगी नहीं है। संतुष्ट करने के लिए कोई भी मान नहीं है, देखो संतुष्ट के लिए कोई मान नहीं है, कोई मान नहीं है, अतः एक दूसरे से भी कहीं नहीं होगी। तो आंसर देखो आपका ऑप्शन नंबर, एक्स के किसी भी मान के लिए नहीं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 41 है, यदि ओमेगा इकाई एक काल्पनिक अनमोल है तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल पावर 7 का मान होगा। देखो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 का मान होगा। तो देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है 0, तो 1 प्लस ओमेगा बराबर क्या लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, तो ये जगह माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, तो माइनस 2 की पावर 7 को आ जाएगा ओमेगा की पावर 14, तो दो की माइनस 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा, विषम संख्या तो माइनस बार 2 की पावर 7 होता है 128 और ओमेगा की पावर 14, तो ये हो जाएगा 3 का भाग 2, ओमेगा क्यूब बराबर क्या होता है 1, तो 12 तक तो 1 हो जाएगा 2 बच जाएगी माइनस 128 ओमेगा स्क्वायर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42,
आइटा बराबर √-1, तब 4 प्लस 5 कोष्टक 1-1/2 प्लस आइटा √3/2 की पावर 334 प्लस 3 कोष्टक -1/2 प्लस आइटा √3 की पावर बटा 2 की पावर 365 है। तो देखो ओमेगा का मान कितना होता है, ओमेगा का मान होता है इकाई की ओमेगा घनमूल का मान कितना होता है -1 प्लस आइटा √3/2। तो ओमेगा लिख सकता हूँ इसके बराबर, तो 4 प्लस 5 ओमेगा की पावर 334 प्लस 3 ओमेगा की पावर 365। तो यहाँ से देखो 4 प्लस 5 3 का भाग दूँ तो कितनी बार आएगा, देखो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 111 बार। तो 111, तो 111 तक तो 1 हो जाएगा और बच गया 1, 333 और तो 1 बच गया 34। तो यहाँ पर क्या बचेगा ओमेगा प्लस इसके प्रकार देखो 3 का भाग दो 265 में, तो कितनी बार जाएगा 3 का 121 बार और 2 बच जाएगा शेषफल। तो क्या जाएगा 3 ओमेगा स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आगे 4 प्लस 5 ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 4 प्लस 2 ओमेगा, यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ से देखो 4 प्लस 2 ओमेगा माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस 2 ओमेगा। अब ओमेगा का मान वापस रखो, तो 1 प्लस 2 माइनस का 1/2 प्लस √3 आइटा बटा 2। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1 2 से गुना करूँगा तो यहाँ से क्या बचेगा √3 आइटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से गया तो √3 आइटा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43। थीटा का वह मान जिसके लिए 2 + 3 आइटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आइटा साइन थीटा पूर्णतः काल्पनिक है। तो देखो 2 + 3 आइटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आइटा साइन थीटा इंटू इसका परिमेयकरण करूँ किसे 1 + 2 आइटा साइन थीटा अपॉन 1 + 2 आइटा साइन थीटा। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से ऊपर हो जाएगा 2 से गुणा करूँगा 2 तो 2 दूनी 4 आइटा साइन थीटा और 3 आइटा साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका 7 आइटा थीटा 7 आइटा साइन थीटा। अब देखो 3 दूनी 6 आइटा स्क्वायर का क्या हो जाएगा -1 और साइन स्क्वायर थीटा तो माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऊपर। तो नीचे क्या हो जाएगा a² - b² तो 1 माइनस आइटा स्क्वायर क्या कर देगा इसको प्लस और 4 साइन स्क्वायर थीटा। हमें पूर्ण काल्पनिक बताना है, हमें पूर्णतः काल्पनिक। तो पूर्णतः काल्पनिक कब होगा, पूर्णतः काल्पनिक होगा यदि रियल जेड बराबर क्या हो 0। तो रियल जेड बराबर 0 रख दो तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा ये 0 में चला जाएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा तो 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 0। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/3। तो साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 1/√3। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/√3 आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए बिंदु जेड का बिंदु पर जो समीकरण मापांक ऑफ आइटा जेड -1 प्लस मापांक ऑफ जेड - आइटा बराबर 2 को संतुष्ट करता है तो होगा। तो हमें दे रखा है
मापांक ऑफ आयटा z-1 प्लस z- आयटा बराबर 2। तो ये हो जाएगा, जेड को x प्लस आयटा वाई लिख लूँ तो आयटा x प्लस आयटा वाई -1 प्लस x प्लस आयटा वाई -1 आयटा मापांक बराबर 2। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का y+1 प्लस आयटा x मापांक प्लस हो जाएगा x प्लस आयटा कॉमन ले लूँ यहाँ से तो y-1 मापांक बराबर 2। तो मापांक ऑफ जेड का हो जाएगा यहाँ पर y+1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर बराबर 2। तो यहाँ से हो जाएगा देखो y+1 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस x स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्क करने पर क्या हो जाएगा, देखो वर्क करने पर क्या हो जाएगा, देखो वाई स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट लिख देता हूँ, y² प्लस 1 2y, y+1 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा इधर। तो इधर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 2y प्लस 1 माइनस का 2 दूनी 4 x स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर। y स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा यहाँ पर माइनस का 2y और माइनस का 2y क्या इधर आके क्या हो जाएगा 4y, और ये माइनस का 4y इधर आ जाएगा पसंद तो प्लस हो जाएगा 4 x स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक नहीं था यहाँ पर, ये सोच रहा हूँ मैं, ये 4 वाला बच गया अपना। हाँ तो 4 -4 है, 4 कॉमन लेने के बाद होगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से क्या बचेगा अपना x स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर बराबर, ये क्या बचा 1 तो था ही और y उधर कर देंगे तो माइनस का y। अब देखो ये 4 भूल गए ऊपर, इसका होल स्क्वायर खोलूँ वापस दोबारा और वर्क करूँ x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 1, इसका 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -2y से -2y कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा अपना 0। तो x बराबर 0 अर्थात सरल रेखा का समीकरण है। किसका समीकरण है, सरल रेखा का समीकरण। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45। माना द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 का एक मूल z0 है। यदि z बराबर 3 प्लस 6 आइटा z0 81 माइनस 3 आइटा z0 की पावर 93 है तो कोणांक z का मान होगा। हमें दिया हुआ है z0 बराबर ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, अवास्तविक मूल हो जाएंगे इसके 2 मूल, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो देखो z बराबर 3 प्लस 6 आइटा ओमेगा की पावर 81 माइनस 3 आइटा ओमेगा की पावर 93 तो देखो z बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 81 पूरा पूरा जाएगा तो 1,
तो 6 आइटा और 93 भी पूरा जा रहा है तो माइनस का 3 आइटा, तो 3 + 3 आइटा बचेगा यहाँ पर। तो आर्ग्यूमेंट जेड पूछा है हमें कोणांक, तो आर्ग्यूमेंट जेड बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 10 - 1/1 π/4। आर्ग्यूमेंट जेड बराबर हो जाएगा अपना 10 - 3/3, तो 3/3 1, तो हो जाएगा π/4। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46। माना -2 - 1/3 आइटा की क्यूब बराबर x + आइटा की y/27, जहाँ x तथा y वास्तविक संख्या है तो y - x होगा। तो हमें दे रखा है -2 - आइटा बटा 3 अपॉन क्यूब बराबर हो जाएगा, देखो -3 दूनी 6 प्लस आइटा माइनस कॉमन ले लेता हूँ बटा 3, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 नीचे, तो ये जगह देखो छक्का। टोटल इसको हल करूँगा तो क्या हो जाएगा देखो अपना -198 -107 आइटा अपॉन 27। थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, क्लास का टाइम हो गया। x + आइटा y अपॉन 27 बराबर हो जाएगा, देखो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का 198 ये वाला, और y बराबर कितना आ जाएगा अपना माइनस का 107। तो हमें क्या पूछा था अपना y - x, तो माइनस का 107 प्लस का 198 बराबर कितना बचेगा अपना 91 आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47। यदि z बराबर 2 + 3 आइटा तब z की पावर 5 प्लस z की बार की पावर 5 बराबर है। तो ये देर का z बराबर 2 + आइटा, तो z बराबर कितना हो जाएगा 2 + 3 आइटा की पावर 5, z बार हो जाएगा सहयोगी में कितना होगा z बराबर 2 - आइटा की, तो ये हो जाएगा 2 - 3 आइटा की पावर 5, तो प्रसार से हो जाएगा देखो 5 ही 0 की 2 की पावर 5 प्लस 5 ही 1 2 की पावर 4 3 आइटा की पावर 3 आइटा प्लस 5 से 2 की पावर 3 3 आइटा का स्क्वायर प्लस 5 से 3 2 की पावर 2 3 आइटा का क्यूब प्लस 5 से 4 2 की पावर 1 3 आइटा की पावर 4 प्लस 5 से 5 2 की पावर 0 3 आइटा की पावर हो जाएगी आपकी 5। ये हो गया पहला। दूसरा देखो प्लस हो जाएगा आपका कोष्टक 5 से 0 2 की पावर 5 माइनस 5 से 1 2 की पावर 0 2 की पावर 4 3 आइटा प्लस 5 से 2 की पावर क्यूब 3 आइटा का स्क्वायर माइनस 5 से 3 2 की पावर 2 3 आइटा का होल क्यूब प्लस 5 से 4 2 की पावर 1 3 आइटा की पावर 4 माइनस 5 से 5 2 की पावर 0 3 आइटा की पावर 5। नेक्स्ट देखो तो माइनस वाले क्या हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस वाले से कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 2 से 0 ये तो 2 कॉमन ही ले लेता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ 5 से 0 2 की पावर 5 प्लस 5 से 2 की पावर 2 3 आइटा की पावर क्यूब प्लस 5 से 4 2 की पावर 1 3 आइटा की पावर 4 माइनस क्या प्लस 5 से 4 बचेगा एक
टू की पावर 1, 3 आइटा की पावर 4। तो यहाँ से देखो 2, 5 से 0 का मान है 2 की पावर 5 का मान हो जाएगा 32, प्लस 5 से 2 का मान हो जाएगा 10, 3 का आइटा क्यूब माइनस और 9, और 8, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अच्छा ये उल्टा लिख देंगे मैंने, यहाँ पर 2 का क्यूब है और यहाँ पर 3 का स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 8, 2 का क्यूब 8, 3 का 8 का स्क्वायर -1 और 3 का स्क्वायर 9, प्लस 5 इंटू 2 इंटू 81। ये 2 बार लिख दिया मैंने, 2 बार लिख दिया। ये वाले पद ही बचेंगे यहाँ पे, थोड़ी सी जल्दी के चक्कर में। तो देखो 2, 32, 90, 90 को 8 से करूँगा तो 72, 720, प्लस 5 दूनी 10, 10 को 81 का 810। तो यहाँ से देखो 2 इंटू 122, तो बराबर क्या जाएगा 244, आपका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपका कोष्टक 1/1 माइनस जेड आइटा प्लस 3/1 प्लस आइटा कोष्टक 3 प्लस 4 आइटा अपॉन 2 माइनस 4 आइटा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो डायरेक्ट कर देता हूँ इसको। यहाँ से देखो आगे 1 प्लस 2 आइटा अपॉन 1 स्क्वायर प्लस, और इधर से 1 माइनस आइटा 3 को गुणा करूँगा तो अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, परमीकरण कर रहा हूँ इनका। तो क्या आ जाएगा देखो 1 प्लस 2 आइटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर, आइटा स्क्वायर 2, ये आइटा नहीं है, जेड नहीं है, यहाँ पर 2 है, ठीक है 2। तो देखो परमीकरण कर रहा हूँ अलग अलग, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर नीचे, प्लस 3, 1 माइनस आइटा से करूँ यहाँ से परमीकरण, तो 1 माइनस आइटा, तो 1 प्लस आइटा, 1 प्लस आइटा क्या जगह 1 का स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 1 बी का स्क्वायर हो गया। अभी इसी प्रकार देखो 2 माइनस 4 आइटा से परमीकरण करूँ तो ये देखो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 4 × 12 आइटा, और प्लस का 2 को गुणा करूँगा तो 8 आइटा, तो 12 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, डायरेक्ट कर देता हूँ, माइनस का 12 आइटा प्लस से होगा ऊपर नीचे ना, तो प्लस से होगा तो देखो प्लस का 12 आइटा और प्लस का 8 आइटा, और माइनस का कितना हो जाएगा आइटा स्क्वायर, तो माइनस का 16 अपॉन नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 प्लस 16। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 आइटा अपॉन 5 प्लस 3 माइनस 3 आइटा अपॉन 2, ये हो जाएगा माइनस 6 गया तो माइनस का 10, और 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, प्लस का 20 आइटा अपॉन 20। तो नेक्स्ट देखो 10 लघुत्तम ले लूँ तो इधर किससे होगा 5 से, 2 बार तो 2 प्लस 4 आइटा प्लस 15 माइनस 15 आइटा इंटू 20 आइटा माइनस का 10 अपॉन 20। तो यहाँ से देखो आगे क्या हो जाएगा आपका 15 2 17, और 15 में से 4 चले जाएंगे तो माइनस का 11 आइटा अपॉन 10, और गुणा के अंदर हो जाएगा 20 आइटा माइनस 10 अपॉन 20। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 इंटू 20 गुणा करूँ तो 17 माइनस 11 आइटा, और 10 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा अपना 2 आइटा माइनस 1 का इंटू 10, थोड़ा शॉर्ट हो जाए।
तो ऐसे देखो क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 45 आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा अपॉन 20। तो यहाँ से हो जाएगा देखो 1/4 प्लस 9/4 आएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 cos थीटा है तो x का मान बताना है हमें। तो देखो x प्लस 1/x बराबर दे रखा है हमें 2 cos थीटा और हमें x का मान बताना है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x cos थीटा, x से गुणा कराऊँ इधर +1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो ये द्विघात समीकरण बन गई। तो देखो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का b, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 cos थीटा प्लस माइनस रूट b स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 4ac, तो 4 4 इंटू 4 इंटू 4 4 ही बचेगा आपका अपॉन 2। x बराबर क्या हो गया cos थीटा, 4 से 2 को 4 का स्क्वायर 2 को बना जाएगा तो 2 से 2 कर जाएगा प्लस माइनस cos थीटा और माइनस का 1 रूट सॉरी cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो यहाँ से देखो x का मान क्या आ जाएगा, x cos थीटा प्लस माइनस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा आएटा। तो आपका आंसर यही हो गया, x बराबर cos थीटा प्लस माइनस आएटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस माइनस आएटा साइन थीटा, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का 50 क्वेश्चन है, आइटा की पावर n प्लस आइटा की पावर n प्लस 1 प्लस आइटा की पावर n प्लस 2 प्लस आइटा की पावर n प्लस 3 का मान है। तो देखो आइटा की पावर n कॉमन ही ले लो सबसे, तो 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब। तो देखो आइटा की पावर n 1 प्लस आइटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा माइनस का 1 और आइटा क्यूब का मान क्या हो जाएगा माइनस का आइटा। तो 1 से 1 कैंसिल हो, आइटा से आइटा, इसलिए आइटा की पावर n इंटू 0, तो क्या हो जाएगा आपका मान 0। आंसर ऑप्शन नंबर 1। आज के 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, कल आप 51 से 100 करेंगे, या तो मैं ऐसा करूँगा इसी 50 के साथ 51 वालों को जोड़कर एक साथ ही डाल देता हूँ आपको वीडियो, अलग अलग डालने के बजाय। ठीक है दोस्तों।